स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है आपकी बाल राम कथा का अध्ययन हो रहा है, जो कि कई दिन से चल रही है। 1 बाय 1 मैं लेसन आपको इसमें करवा रही हूँ। तो कल जो है यानी कि मैंने लेसन जो है आपकी बुक में महाभारत में 19, तो उसके बारे में जो है पूरी डिटेल्स दी थी। 19 लेसन था मायावी सरोवर, तो उसमें उसके बारे में मैंने पाठ का सार भी आपको बताया था और फिर जो है उसकी रीडिंग भी मैंने आपको दी थी, इसकी रीडिंग भी आपको करवाई थी। तो आज जो है हम इसी में यानी कि महाभारत में लेसन 20 का जो है मैं सबसे पहले आपको पाठ का सार बताऊंगी और उसके बाद जो है बेटा हम इसकी रीडिंग करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं इस पाठ का जो है सुनेंगे। पाठ जो है 20 यक्ष पर्सन। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी बारे में बताना चाहूँगी कि इस पाठ में क्या है। तो आखिर जब जो है युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को वहाँ पर भेज देता है सरोवर में, मायावी सरोवर में, तो अंत में जो है युधिष्ठिर अपने आप सरोवर पर पहुँचे और अपने भाइयों को मृत अवस्था में देखकर रोने लगे। और तभी उन्हें भी एक आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुनकर वे समझ गए कि यह आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ जो सुनकर वे समझ गए कि यह आवाज़ किस यक्ष की है। उन्होंने यक्ष के पूछने पर सभी प्रश्नों के जो है बेटा ठीक ठीक उत्तर दिए और प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि वह उसके एक भाई को जीवित कर सकता है, यानी कि चारों भाई में से किसी एक भाई को ही जीवित कर सकता है। युधिष्ठिर ने माद्री पुत्र नकुल को जीवित करने को कहा, तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पक्षपात से रहित व्यवहार को देखकर उसके सभी भाइयों को जीवित कर दिया तथा उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका अज्ञातवास भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। वनवास के दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करके तथा भीम ने हनुमान जी से जो है भेंट करके अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। तो वनवास की अवधि समाप्त होने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन की सलाह से जो है मत्स्य नगर में के राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास काटने का निर्णय लिया। तो ये जो है बेटा मैंने आपको यक्ष प्रश्न तो मैंने इससे पूछे नहीं, जब रीडिंग करेंगे तो उसमें जो है हमें पता लग जाएगा। तो अब जो है अपने सभी बच्चे जो है बाल महाभारत कथा निकालेंगे और इसमें जो है लेसन आपका यक्ष पर्सन ये वाला लेसन निकालेंगे सभी बच्चे। अब जो है मैं इसकी रीडिंग करूँ।
बेटा आपने बुक निकाली होगी महाभारत, तो मैं जो हूँ रीडिंग करेंगे अभी कौन से लेसन की, 20 लेसन। चलिएगा। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर, विषैले यानी कि जो जहरीला पानी था जिस तालाब में। चारों ओर भाई जो है उसके मृत पड़े हुए थे, यानी कि वो एक चेत अवस्था में पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े और ऐसा शोक के कारण जो है उन्हें एकदम अचानक शोक हो गया कि उनकी आंखों से आंसू बह चले। आंखों से जो है बेटा उनकी आंसू आने लगे, बहने लगे। तो इस प्रकार जो है उनकी आंखों से आंसू बहकर निकलने लगे। तो कुछ देर यूँ विलाप करने के कारण युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है कि पानी में विष मिला यानी कि जहर मिला हो सकता है ना, कि जो है ये कोई दुर्योधन का षड्यंत्र हो यहाँ पर। तो सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। तो इतने में ही वही वाणी में आवाज सुनाई दी। युधिष्ठिर ने जो है बेटा ताड़ लिया, पहचान लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने प्रश्न किए और उनके उत्तर जो है युधिष्ठिर ने दिए। तो फर्स्ट जो है प्रश्न क्या था मैं आपके सामने रखूंगी। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर ने जो है बेटा यक्ष को उसका उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। कौन होता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न नंबर 2 क्या था? कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो इसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य विद्वान बनता है। प्रश्न नंबर 3, भूमि से भारी चीज क्या है? भूमि जो कि हमारी पृथ्वी है, इससे भारी चीज क्या है? तो उन्होंने कहा, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। भूमि से भी भारी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो उत्तर में कहा, पिता, जो कि हमारे पिता होते हैं, वे आकाश से भी ऊंचे होते हैं। नेक्स्ट, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो ये तो क्वेश्चन आप भी जानते हैं कि हवा से भी तेज चलने वाला हमारा मन होता है, जो 1 सेकंड में कहीं का कहीं चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता ही बेटा चिता के समान होती है कि जो मनुष्य को खा जाती है। नेक्स्ट, जो यक्ष ने प्रश्न किया था वो था, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो युधिष्ठिर ने कहा, अगर उसको विद्या का ज्ञान होगा तो विद्या ही उसका साथी होता है, विद्या। नेक्स्ट प्रश्न था, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? तो घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? घर में रहने वाले का यानी कि पत्नी साथी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है?
मृणासन। वृद्ध का जो मित्र होता है वो कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। नेक्स्ट, बर्तनों से सबसे बड़ा कौन सा है? बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन है? कहने का तात्पर्य तो भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, सुख क्या है? किसे कहते हैं सुख? सुख वह चीज है, इसका आंसर दिया युधिष्ठिर ने, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता से पर जो है स्थित है। सुख और चीज है जो शील और जो है सच्चरित्रता पर स्थित है, चरित्रता पर, सच्चे चरित्र पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था उनके, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? किसके छूट जाने पर मनुष्य सबका प्रिय बनता है? अहम भाव, अहंकार छूट जाने पर जो है मनुष्य सबका प्रिय बनता है। तो एक के बाद एक जो है यक्ष प्रश्न करते गए और युधिष्ठिर जो है बेटा उनका जवाब देते गए। अगला क्वेश्चन था, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? तो उसमें बताया था कि क्रोध के खो जाने पर, क्रोध चले जाने पर हमें दुख नहीं होता। अगला प्रश्न था, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। हमारे अंदर जो है बेटा किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होना चाहिए, तभी हम धनी बन सकते हैं। नेक्स्ट, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की क्या बात है? तो उसमें उत्तर था, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देखकर बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। क्योंकि बेटा एक न एक दिन तो सभी को जाना है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के जो है बेटा ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को ही जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित करवाऊं और थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे, मैं ये चाहता हूँ। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इस कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र जो कि मैं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए और अंत आप कृपा करके नकुल को ही जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि
12 बरस के वनवास की अवधि जो है पूरी होने में अब थोड़े ही दिन जो है बाकी रह गए हैं। 12 मास जो हैं 12 मास तक जो तुम अज्ञातवास करना चाहते हो वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। किसने कहा था? ये यक्ष ने। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र जो है प्राप्त करके वापस आ गया और भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के साथ हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन गले मिलते हुए, गले जो जब भी हम साधारण भाषा में बोलते हैं आलिंगन करना, प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। और यह सुनकर लोगों को बड़ा ही दुख हुआ। उधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, क्या पूछा? अर्जुन ने जो है युधिष्ठिर से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताए? अर्जुन ने जवाब में दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ और इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वदेह, बालेहिक, दर्शान, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं जिसमें से आप जिसे पसंद करें वही जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं और विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो यही राय है कि आगे आप जो उचित समझे वो करें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति जो राजा विराट बड़े ही शक्ति संपन्न हैं और दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं और दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है। अंत राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो उसके बाद जो है बेटा 5 पांडव और जो है द्रौपदी वो राजा विराट के यहाँ जाकर रहने लगे। तो ये जो है मैंने आपको 20 लेसन का पाठ का सार और 20 लेसन की जो है रीडिंग कराई है। तो सभी बच्चे जो हैं इस पाठ का अध्ययन अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। 7th क्लास। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।